कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले वहाँ एक नाबालिग की शादी हो रही थी, तो शादी को वापस किया गया क्योंकि बच्ची शायद जो दुल्हन थी वो 15 साल की थी। तो इतनी जो बेकसूर जिंदगियां उसने ख़त्म की, और उन जिंदगियों के पीछे की कितनी जिंदगियां होती हैं आप समझ सकते हैं। और जितनी भी हत्या की सब महिलाएं थी, अपनी पत्नी की सबसे पहले उसने हत्या की गला घोंटकर किसी दुपट्टे या किसी साड़ी से। तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। जब किसी का घर जलता है ना, वो उसी को पता चलता है जिसका घर जलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे तो मैं रोज़मर्रा के ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, और मेरे ब्लॉग में आप हमेशा देखते हैं कुछ न कुछ लास्ट में ऐसे मैसेज देते हैं मेरे ब्लॉग, जिससे समाज में या परिवार में कहीं भी सकारात्मकता फैले। कल्चर से संबंधित हो, या किसी जगह से संबंधित हो, या किसी फैमिली से संबंधित हो। मतलब मेरा ले दे के पूरे वीडियो बनाने के बाद कुछ उससे पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों तक, यही उद्देश्य रहता है कि कुछ भी अच्छी चीज मेरे ब्लॉग से लोगों तक पहुंच सके ना। और कुछ लोग कहते हैं कि तेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तो सुनकर बहुत अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि अभी भी पॉजिटिविटी भरे लोग ही समाज में ज़्यादातर हैं, और सच्ची चीज़ें मैं भी समझती हूँ, थोड़ा देर में समझ में आती हैं, लेकिन लोग समझते हैं, समझदार हैं। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि वो कम से कम अपना कीमती समय निकाल के मेरे वीडियो देखते हैं। और अब आ जाती हूँ लोगों में मुद्दे पर, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो हमारा उत्तराखंड अपने कल्चर के लिए, अपनी भौगोलिक स्थिति, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ के सीधे साधे लोग, और खासकर देवभूमि, हर कण कण में भगवान का निवास है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, इस देवभूमि के पीछे बहुत सारे दुख भी छिपे हुए हैं। इतना सब कुछ तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अभी 4-5 दिनों से मैं एक न्यूज़ बराबर देख रही हूँ। आपने भी सुना होगा कि पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में एक सनकी इंसान आदमी, उसको आदमी तो मैं नहीं कहूँगी, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। देवभूमि में भी बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, उन्हीं में से एक राक्षस वो भी था जिसने धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या तो गला रेत कर दी थी, और अपनी पत्नी की हत्या उसने शायद गला घोंटकर किसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसको मार दिया था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या गुजर रही होगी उस परिवार में, जिस परिवार की माँ, बहनें, बहुएं, बेटियां गई होंगी, और उस निर्मम हत्या से, और अंत में उसने खुद को भी फांसी लगा ली है। और शायद ही गांव के 1-2 किलोमीटर दूरी पर जंगल में उसकी लाश मिली है, फांसी में लटकी हुई। तो मरना जब उसको था ही, तो मैं तो कहती हूँ पहले वो मर जाता कम से कम। इतनी जो बेकसूर जिंदगियां उसने ख़त्म की, और उन जिंदगियों के पीछे की कितनी जिंदगियां होती हैं आप समझ सकते हैं। और सारी महिलाओं को उसने जितनी भी हत्या की है, सब महिलाएं थी, तो आप समझ सकते हैं वो सब बाल बच्चे वाली फैमिली वाली होंगी, तो क्या उस परिवार में गुजर रही होंगी। और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहाँ जा तो नहीं सकती, लेकिन खबर सुनती हूँ तो बहुत मन में दुख होता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस बात को आप तक मैं भी पहुँचाऊँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। हालांकि आप लोगों ने सबने सुन लिया होगा, लेकिन अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इस पर ब्लॉग बनाऊँ। तो दोस्तों, वो हत्यारा तो पकड़ा गया है, उसने खुद को अपने कर्मों की सजा दे दी है। अगर वो जिंदा भी बचता तो शायद उसको फांसी ही होती, उससे कम उसके लिए कोई सजा थी ही नहीं। तो वैसे भी वो फांसी में ही लटकता। अच्छा हुआ कि चला गया। कम से कम जो अब वहाँ के त्रासदी में जो वहाँ के लोग थे अपना पलायन कर रहे थे। मैं कुछ ऐसे वीडियो देख रही थी कि बेचारे सब औरतें, यहाँ तक कि जानवरों को भी गोद में कंधे में उठा कर ले जा रहे थे और रोते हुए जा रहे थे। तो समझ सकते हैं कि अपना घर छोड़कर जाना कितना दुखदाई, कितना कष्टदायक होता है, कितनी मजबूर होकर लोग अपना घर छोड़ते हैं। तो उस दरिंदे के वजह से सब अपना घर बार छोड़ के जा रहे थे, डर के माहौल में जी रहे थे। तो कम से कम वो डर खत्म हो गई। कहते हैं कि मुसीबत जितनी जल्दी टले, अच्छा हुआ कि वो जल्दी चला गया। रहा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात है।
और वैसे भी आप सावधान रहना, सतर्क रहना। आजकल किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता। ऐसी घटनाएं कम से कम देखने सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है। और दोस्तों एक दुख भरी चीज और है हमारे उत्तराखंड की, जंगल में लगने वाली आग। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों जब किसी का घर जलता है ना, वो उसी को पता चलता है जिसका घर जलता है, कितना तकलीफ कितना कष्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं जंगलों में भी किसी न किसी का घर होता है। यानी वन्य जीवन, वन्य प्राणी जो प्रकृति की देन है, जो नेचुरल चीज है, उनका घर जंगल ही है। और उस जंगल में जब आग लगती है तो फिर उनका क्या हाल होता है, उस जीवन का क्या हाल होता है, ये सोचना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक भयानक रूप है, और भयानक ये दरिंदगी ही मैं कहूँगी जो जंगलों में आग लगाते हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए ये चीज़ जरूर सोचें कि हर साल हमारे उत्तराखंड में कितने सारे टूरिस्ट आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में लोग क्यों आते हैं। प्रकृति देखने आते हैं। देवभूमि नाम जहाँ है, यहाँ की प्रकृति दशा, यहाँ का जो कल्चर है, और यहाँ की जो मतलब साफ शुद्ध हवा पानी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल ही देखने लोग आते हैं। और उन्हीं जंगलों में अगर आग देखेंगे तो उनके मन में क्या गुजरेगी यहाँ के लिए, वो क्या सोचेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन एक भारतीय और खासकर एक उत्तराखंडी होने के नाते जरूर मेरा ये फर्ज बनता है जब मैं सोशल मीडिया में हूँ। तो दोस्तों 4-5 दिन से बस यही खबर सुन रही थी, बहुत नकारात्मकता भर रही थी अंदर से कि हमारी देवभूमि में ये क्या हो रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये कुछ उस सन की इंसान की ये जो खबर थी वो मेरे दिमाग को कचोट रही थी, मन मस्तिष्क में बेचैनी पैदा कर रही थी। और कुछ जंगल में लगने वाली आग, ये भी मतलब मेरे अंतर मन तक बहुत दुख पहुंचा रही थी। और बस मैं यही कहना चाह रही थी अपने ब्लॉग के माध्यम से। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना। और दोस्तों अगर कुछ गलती भी होती हो तो आप कमेंट में बताना मेरे को, जिससे मैं अपने ब्लॉगों में और सुधार ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।